नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश की वाणी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारत की पुकार के फाउंडर श्रेय जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे साथ टीम एसपी से और अपने बेबाक अंदाज के लिए फेमस सोशल मीडिया के रिफॉर्मर सत्येंद्र भाई जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का नमस्कार। हमारे लिए नमस्कार। वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल श्रेय आपसे है कि भारत और पाकिस्तान के मैच को आप किस प्रकार से देखते हैं? एक्चुअली जब भी भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है एक बहुत ही इंटेंस राइवलरी वाला मैच होता है। और जो पिछला मैच जो हुआ ना, मतलब बहुत ही शॉकिंग मैच था कि इंडिया 10 विकेट से हार गई। क्योंकि इंडिया को हम लोग किस तरह के देखते हैं, एक फेवरेट देखते हैं वर्ल्ड T20 का, जो हम लोग सोचते हैं कि ये लोग ट्रॉफी लाएगी। और ये लोग पाकिस्तान की टीम से हारना, मतलब एक बात तो तय था कि एक तो पहली बार इन लोगों ने होमवर्क करके नहीं आई, और सेकंड ऑफ ऑल टीम सिलेक्शन बहुत ही खराब था। तो ये सब कहीं ना कहीं एक कारण बना कि इंडिया पाकिस्तान से हारी। वरना इंडियन टीम में जो दम कम है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया भी पाकिस्तान से हारे एकदम हो ही नहीं सकता है। आपने बोला अभी होमवर्क, तो होमवर्क से मतलब जिसके पास रवि शास्त्री जैसे अच्छे कोच हो, महेंद्र सिंह धोनी जैसा मेंटर हो, मतलब वो होमवर्क नहीं करेगा। इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए हर्ष, अगर इंडियन टीम होमवर्क पूरा करके आती तो ये मैच भी जीती, बहुत सीधी बात है। अब पता नहीं क्या किया इन कोचिंग स्टाफ ने, मेंटर सिंह धोनी लो या रवि शास्त्री ले, क्या किया पता नहीं। पर अगर सही में करके आती 10 विकेट से तो नहीं हारते, एटलीस्ट 2-3 विकेट कुछ तो गिरता। एक विकेट तक नहीं गिरता, 152 का टारगेट लो, हंसते खेलते चेस कर जाते। और ऐसे टाइम पे जब इंडियन टीम पूरा एक 7 IPL के मैचेस खेली है, जितने भी प्लेयर्स लोग, विराट कोहली, इसके बाद हार्दिक पांड्या तो सारा तो नहीं खेला, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, 7 तो मैचेस खेले आईपीएल के, और यूए में कितने टाइम से बैठे। इसके बाद भी अब 10 विकेट से हारते तो ये यू नो यही कहूंगा, होमवर्क तो नहीं करिए कहीं ना कहीं। कंडीशन से तो पूरे आप एडजस्टेड तो हो ही गए, आप 2 महीने से ऊपर क्या चाहिए भाई एक जगह को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। और अब मेरा दूसरा सवाल सत्येंद्र भाई आपसे ये है कि भारत में रहकर कुछ लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न तो कम, लेकिन भारत का हार का जश्न मना रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जो जीत का, पाकिस्तान के जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वो तो अभी लोग लपेटे में आ रहे हैं। और उनपे अब देखिए यूपी में भी संज्ञान लिया गया है, और कई लोग पकड़े भी गए हैं, और उनपे देशद्रोह का वो चलेगा, मुकदमा चलेगा। और आपको वहाँ देखिए राजस्थान में एक लड़की थी जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाई थी, वो भी पकड़ी गई है, जेल में चली गई। और बाकी कश्मीर में देखिए वहाँ पे भी उन लोग पे FIR हो चुका है। तो ये लोग कभी भी, ये जो देश के गद्दार हैं, वो कभी भी इंडिया इंडिया के खिलाफ ही बोलेंगे। और इस बात को आप लोग मान सकते हैं, वो कभी भी वो भारत के लिए नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें सबा नकवी है, और क्या, और बरखा दत्त है, और कौन कौन है, सारे इंडिया के खिलाफ ही बोले हैं। और अभी न्यूजीलैंड जीता था तब भी वो सबा नकवी है और बरखा दत्त, उसने भी ट्वीट किया और बधाई दिया था। तो ये लोग ऐसे ही हैं, और इन लोगों पे उचित कार्रवाई चल रही है। और आगे आगे देखिए, अभी अभी और भी होने वाला है। आज भी मैंने कई वीडियो देखे हैं, उस पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और पुलिस मार रही है उनको। और बस में भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भी वो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलाया जा रहा है, और उसमें पुलिस भी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों पे कार्रवाई शुरू हो गई है। अब आगे देखिए क्या होता है, कार्रवाई तो होगी ही, छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी आप कंटिन्यू करिए। श्रेय, क्रिकेट के हिसाब से आपसे मेरा प्रश्न है कि टीम फॉर्मेशन या उनके जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ी है। मेरे अंदाज से जहाँ तक हम क्रिकेट को मतलब आज से जानते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ, और उनको उनमें क्या कमी थी, और अब क्या हो सकता आगे?
देखो हर्ष, पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक अनफिट हार्दिक पांड्या के संग क्यों गए प्लेइंग 11 में? क्योंकि हार्दिक पांड्या सिर्फ 11 रन मारे, ऐसा तो है नहीं कि 100-200 मार दिया। सिर्फ 11 रन मारने का तो शोल्डर को संभालने लगे और चले गए बाहर, ये क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम में, उसमें फील्ड भी नहीं लिए। सूर्य कुमार यादव वो सिचुएशन के हिसाब से खेल ही नहीं रहे। आपका दोनों ओपनर्स चले गए हैं, आप एक ओवर पे आपके एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर विराट कोहली, दूसरे ओवर पे आपको साथ देना है। मेरे को समझ में नहीं था क्या करने जा रहे थे सूर्य कुमार यादव, कोई इंटेंट नहीं लग रहा था उनका खेलने का। और जब बॉलर जब जैसे बॉलिंग कर रहे थे वो तो सीरियसनेस भी नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंडियन टीम उनको ओवर कॉन्फिडेंस में ले लियो पाकिस्तान को, ये भी हो सकता है। क्या सोच के आई टीम इंडिया, ये तो यही जाने। बट यहाँ, और देखो फर्स्ट मैच था ये, और फर्स्ट में इतनी बड़ी हार के बाद वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ एक टीम इंडिया से, क्योंकि एक टीम इंडिया बहुत ही बढ़िया साइड है। इनसे यही एक्सपेक्ट होता है कि ये लोग और अच्छे लोग इनसे कुछ सीखा होगा, और आगे जो है अभी आगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच, और आज अभी जो वीडियो आ रहे हैं उसमें हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते, सिक्स बॉलर का भी एक ऑप्शन दिखता हुआ लग रहा है। तो अगर हार्दिक पांड्या फिट और वो नेट्स में अच्छा खेल रहे तो आप जरूर लीजिए, वरना आप शार्दुल ठाकुर के संग जाना चाहिए, या फिर ईशान किशन के साथ भी जाना चाहिए एट नंबर 4। मतलब आपका कहना ये है कि उनकी फॉर्मेशन गलत थी, तो इतना बड़ा बीसीसीआई हो गया, चाहे वो सवाल तो उठेंगे सौरभ गांगुली पे, जय शाह पे, या टीम इंडिया के जो मेंटर है उन पे, कोच पे। तो मतलब उन लोगों को मतलब एक बार जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता के हृदय से जुड़ा होता है भारत और पाकिस्तान का मैच। देखिए, अब टीम का जब सिलेक्शन का बात आता तो ना जयशा कुछ बोल सकते हैं, ना फिर ना ही सौरभ गांगुली, क्योंकि वो लोग बीसीसीआई से। जो डिसीजन लेगा वो टीम मैनेजमेंट लेगा। अब जैसे रवि शास्त्री उनके हाथ में, विराट कोहली के हाथ में, अब पता नहीं कितना महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में इन लोगों ने देके रखा है टीम सिलेक्शन। उन्होंने एडवाइस तो जरूर दिया होगा किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को नहीं लेना है। तो अब हाँ, स्टेटमेंट जरूर आ जाने चाहिए थे कुछ ना कुछ। और मेरे को ये भी खराब लगा कि जैसे मोहम्मद शमी का ट्रोलिंग हो रहा तो विराट कोहली का एक शब्द तक नहीं आना उनके सपोर्ट में। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ कि जब आपके साथ पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर इतने एक्सपीरियंस। और मेरे को एक और हैरानी की बात लगी कि ड्रीम ब्रेक में महेंद्र सिंह धोनी नहीं आते बात करने प्लेयर से, रवि शास्त्री आते। महेंद्र सिंह धोनी को आना चाहिए था, क्योंकि उनके जैसा दिमाग, जिन्होंने 3-3 आपको ट्रॉफी जिताई, आईसीसी की 4 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, वैसा दिमाग वाला प्लेयर चाहिए आपको। इतने सिचुएशंस मतलब रहे हैं, प्रेशराइज सिचुएशन, जब विकेट नहीं मिले, तो धोनी को पता है कैसा सिचुएशन है। तो उनको आना चाहिए था बातचीत करने, वो नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किस हिसाब से ये लोग, इंटेंट था टीम का, मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। बस यही होप करूंगा कि आगे जाके ये जो टीम है कुछ समझे होगी इस मैच से और अच्छा खेले। मेरा अगला सवाल सत्येंद्र भाई आपसे है कि क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच रहने देते, इसमें राजनीति की आवश्यकता थी नहीं, जैसे कई राजनीतिक दलों के अध्यक्षों ने या उनके नेताओं ने इस पर टिप्पणी की। और सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद शमी की सिर्फ ट्रोलिंग हुई, विराट कोहली की हो या धोनी की हो या रवि शास्त्री, मतलब पूरी बीसीसीआई की ट्रोलिंग हुई। तो सिर्फ मोहम्मद शमी का सपोर्ट कर देना उनके धर्म के आधार पर, इनको आप कैसे देखते हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं ट्रोलिंग की, ट्रोलिंग तो हर प्लेयर का हुआ। हम लोगों ने भी ट्रोलिंग किया, कुछ बोला, मतलब ये मैंने देखा ट्विटर पे बहुत लोगों ने गलत गलत मतलब गंदे गंदे शब्द भी लिखे। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया भाई। प्लेयर है तो सबका खेल है, तो हारना जीतना तो लगा रहता है। सबका दिन कभी बैड चलता है तो कभी अच्छा चलता है। लेकिन मोहम्मद शमी को जो ट्रोलिंग किया गया है वो तो पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान के टूल किट द्वारा हुआ है। और बाकी इस पे मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स किया गया इस पे। और बरखा दत्त है, वो आर्टिकल भी छाप दी उसका, ट्रोलिंग का आर्टिकल भी छाप दिया उसने पहले। और बड़े बड़े प्लेयर भी इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग रिएक्ट कर ट्वीट भी किए इसके लिए, मोहम्मद शमी के लिए। वो लोग पहले जान नहीं पाए कि ये टूल किट है कहाँ से, बाद में सब पकड़े गए हैं। और टूल किट पाकिस्तान से हुआ है। और बस ये इंडिया और पाकिस्तान
इंडिया और पाकिस्तान का उसमें वो दिया गया है, और हिंदू मुस्लिम का मतलब आप समझ सकते हैं वही दिया गया है। इस पे ओआईसी भी बोल दिए कि वो उनका भी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा कि 11 प्लेयर हैं तो क्यों उसको ही ट्रोलिंग किया जा रहा है। लेकिन ट्रोलिंग तो सबको किया जा रहा था हारने के बाद। और बस यही है, मोहम्मद शमी को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है, बंद नहीं हुई, अभी भी मोहम्मद चल ही शमी रही के है। समर्थन में मतलब राहुल गांधी का ट्वीट हो या महबूबा मुफ्ती का ट्वीट हो, बट उनके मतलब उन लोगों के लिए तो ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग मैंने देखी, जाता है मैं ट्विटर पे हूँ, बट उनके लिए तो एक शब्द नहीं निकला राहुल गांधी से। मोहम्मद शमी ऐसा उनके धर्म के आधार पर क्यों हुआ? तो भाई उनके लिए नहीं निकलेगा ना। मोहम्मद शमी अब जान रहे हैं विशेष वर्ग के हैं, इसलिए वो लोग इस पर ट्वीट कर दिए। क्यों कर दिए? वो अपनी पॉलिटिक्स, अपना राजनीति देखने के लिए कर दिए। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। वो लोग बस पॉलिटिक्स किए हैं, इस पे ट्रोलिंग के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और कुछ तो है नहीं इसमें। अभी सारा देश जान गया है, सारा देश को पता चल गया कहाँ से ट्रोलिंग शुरू हुआ था और क्या हुआ था, सब लोग ने देखा है। और सुधीर जी बहुत बढ़िया से डीएनए में अपने बताए हैं हर चीज, तो सब जान गए हैं अभी कहाँ से हो गया। तो अभी तो मे बी तो बंद ही हो गया होगा।